जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों बेहतरीन होंगे आप सभी और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस पैट की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग लगातार इकोनॉमिक्स की क्लास करते हैं। यहाँ पर हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, बैंकिंग सिस्टम, पूरा बैंकिंग सुधार, बाकी जीएसटी, पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1951 व 2014 के आर्थिक सुधार, जहां से आपके एग्जाम में पिछली बार भी प्रश्न आए थे, इस बार भी बनेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमिक्स से डर लगता है तो अभी तक जितनी भी मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास करवाई है उनको आप देख लें। उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा इकोनॉमिक्स की। अगर आप लोगों का रहा, अगर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको अलग प्लेलिस्ट चाहिए, तो मैं उसकी अलग प्लेलिस्ट दोस्तों बना दूंगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, कमेंट जरूर करें अगर आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है। मात्र दोस्तों 5 से 6 वीडियो हैं और पूरा इकोनॉमिक्स इन्हीं में समाप्त किया मैंने। किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 40 क्वेश्चन, बस यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्तों 5 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बनेंगे तो आप सभी को पता है 4 शिफ्टें होंगी, तो लगभग 20-22 के क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है कि ना? चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि सुधार से संबंधित कानून संसद में कब पेश किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कृषि सुधार से संबंधित जो कानून थे वो कब पेश किए गए, आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, यानी जून 2020 में। कब दोस्तों? जून 2020 में पेश किए गए। आपको याद है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है श्रम सुधार कानून 2019 के अंतर्गत पुनः कौशल कोष के लिए कर्मचारी का कितना वेतन कटेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि साफ साफ एग्जाम में क्वेश्चन आपसे 2014 के बाद के आर्थिक सुधार आपसे पूछे गए। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि 15 दिन। कितना दोस्तों? 15 दिन होगा। आप सभी को याद रखना। क्लियर है कि ना? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम सुधार कानून 2019 के अंतर्गत महिलाओं का वेतन पुरुषों के वेतन से कितना होना चाहिए। क्या बोलेंगे? महिलाओं का वेतन पुरुषों के वेतन से कितना होना चाहिए। तो पुरुषों के बराबर, यानी कि आपने क्या देखा, पुरुषों के बराबर होना चाहिए। महिला और पुरुष का वेतन जो होगा वो बराबर होगा। याद रखेंगे, विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा श्रम सुधार कानून 2019 के अंतर्गत ओवर टाइम कार्य के लिए वेतन का क्या प्रावधान है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ऐसे ही नहीं मैं पीडीएफ को तैयार किया गया, बल्कि 2019 का जो श्रम सुधार कानून है यहां से क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लेना एग्जाम में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर विकल्प उत्तर ये हो जाएगा, यानी दो गुना दिया जाएगा अगर आप ओवर टाइम करते हैं, मतलब जिसे ओवर ड्यूटी कहा जाता है। समझ गए? राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रम सुधार कानून 2019 के अंतर्गत हड़ताल पर जाने से कितने दिन पहले सूचित करना आवश्यक है। अगर आप मतलब इसमें कहा गया कि श्रम सुधार कानून जो 2019 आया, इसमें यह बताया गया कि अगर हड़ताल पर जाते हैं तो कितने दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा, यानी कितने? 60 दिन। कितने दिन दोस्तों? 60 दिन पहले आप सभी को याद है। कितना दिन? 60 दिन पहले आप सभी को याद है। 60 दिन। क्लियर है कि ना? समझ गए? सॉरी, दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि सुधार में आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 किस अधिनियम में संशोधन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कृषि सुधार में आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 किस अधिनियम में संशोधन किया गया। तो क्या बोलेंगे? ये अधिनियम किस अधिनियम में? तो आप सभी को याद रखना है 1955 के अधिनियम में। कौन से? 1955 के अधिनियम में दोस्तों संशोधन किया गया। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? बी होगा, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार करके आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 अधिनियमित किया गया। क्लियर है कि ना? समझ गए? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करने वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। मतलब 1986 जो उपभोक्ता अधिनियम था, वर्तमान में कब अब मतलब उसमें चेंज कर दिया गया, अब कौन सा अधिनियम बना, ये आपको बताना है। तो क्या बोलेंगे? राइट आंसर क्या होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2017। क्या बोलेंगे? 2017 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप सभी को याद रखना है। विकल्प उत्तर भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि ना? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2020 में आर्थिक सुधार के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम के निवेश सीमा क्या है। बोलेंगे 2020 में आर्थिक सुधार के अंतर्गत सूक्ष्म मध्य उद्यम की निवेश सीमा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? 1 करोड़। क्या बोलेंगे? 1 करोड़ होती। कितनी? 1 करोड़ होती है। आप सभी को याद है कितनी होती है? 1 करोड़। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2020 में आर्थिक सुधार के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम की निवेश सीमा कितनी दोस्तों? 1 करोड़ होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है 2015 में क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। 2015 में आर्थिक सुधार के अंतर्गत सार्वजनिक बैंक की प्रणाली में पुनः उत्थान के लिए कौन सा मिशन चलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप
आप सभी बोलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 2015 में जो बैंकिंग व्यवस्था थी, बैंकिंग प्रणाली थी, उसमें क्या करना है दोस्तों, उसमें उत्थान करना है, पुनः उत्थान करना है। तो क्या होगा, मिशन इंद्रधनुष। क्या बोलेंगे दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष चलाया जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। क्लियर है कि ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 2021 में आर्थिक सुधार, क्या बोलेंगे दोस्तों, 2021 में आर्थिक सुधार की दृष्टिकोण से लोक निगम विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 का है, तो आपके एग्जाम में देखिए इकोनॉमिक्स लगभग 50% दोस्तों में आप बात करूं तो 50% इकोनॉमिक्स जो है वो करंट सीए रिलेटेड, मतलब करंट अफेयर रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 2000 लगभग 50% करंट अफेयर, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपकी जो होती है इकोनॉमिक्स, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से लोक निगम विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। क्या बोलेंगे, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हालांकि उसमें दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन ये नीचे दिए गए। फिलहाल वित्त मंत्रालय आप सभी को याद है, लोक निगम जो विभाग था वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से रेलवे में सरकार द्वारा कितने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो क्या बोलेंगे, आर्थिक सुधार की दृष्टिकोण से रेलवे में सरकार द्वारा कितने विदेशी प्रत्यक्ष, तो क्या बोलेंगे भाई 100%। कितना दोस्तों, 100% कोई निवेश अगर करना चाहे तो 100% निवेश कर सकता है, ठीक है। एफडीआई मतलब क्या होता है, विदेशी परसेंट, मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इसे कहा जाता है, एफडीआई, ठीक है। क्लियर है कि ना, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से बीमा क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीमा क्षेत्र में, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन, तो आप सभी लोग याद रखें। बीमा क्षेत्र में सरकार द्वारा कितने विदेशी प्रत्यक्ष को निवेश की अनुमति दी गई, तो कितना कर दिया गया। बीमा परसेंट पहले 49% था, अब बढ़ाकर कितना दोस्तों 74% कर दिया। कितना, पहले 49% से बढ़ाकर कितना दोस्तों 74%। ये बजट 2021 में, सॉरी 2022 में, बजट 2022 में इसकी अनुमति भी दी गई थी। क्लियर है कि ना, समझ गए। जी हाँ, 49% से 74% कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि कानून विवाद एमएसपी, क्या बोलेंगे, एमएसपी समाप्ति की दर मुख्य कारण या है कि किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना पूछा कि सीएपी एमएसपी जो होती है, एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। कह रहा कृषि कानून विवाद में एमएसपी समाप्ति का डर है, मुख्य कारण है, जो एमएसपी समाप्ति का मुख्य कारण है, यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आप सभी को याद है, एमएसपी जो है वो सीएसीपी निर्धारित करती है, ठीक। कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग निर्धारित करता। और ये 23 फसलों की जारी की जाती है। 23 फसलों में, इसमें एक फसल जो होती है गन्ना दोस्तों, 22 फसलों की एमएसपी, और एक गन्ना जो होती है उसकी एफआरपी जारी की जाती है। क्लियर है कि ना, समझ गए। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा कि एमएसपी कितने फसलों की जारी की जाती, तो आप दोस्तों बोलेंगे 23 फसलें। कौन जारी करता है, सीएसीपी जारी करती है। समझ गए, इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति कब पेश की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति, स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति हमारे यहाँ पेश की गई, तो वो कब पेश की गई आप सभी को बताना। ये औद्योगिक नीति में बात करूं तो ये 1948 में पेश की गई थी, आप सभी को याद रखना। कब दोस्तों, 1948 में। विकल्प उत्तर बी होगा, आप सभी याद रखेंगे, प्रथम औद्योगिक नीति। और एग्जाम में क्वेश्चन औद्योगिक नीति 110% बनेगा, हालांकि पिछली बार नहीं था, क्योंकि पिछली बार मात्र 20 ही क्वेश्चन उनको बनाने थे, ठीक है। लेकिन अब की बार दोस्तों 5 क्वेश्चन होंगे, प्रति शिफ्ट में लगभग 4 शिफ्टें होंगी, तो 20 क्वेश्चन, कितने 20 क्वेश्चन जब बनाने होंगे हर शिफ्ट में, तो क्वेश्चन थोड़े बढ़ाए जाएंगे और इधर उधर से क्वेश्चन लिए जाएंगे, तो क्या पता आपकी शिफ्ट किस में फंस जाए, ठीक है। तो यही कहूंगा कि इस बार इकोनॉमिक्स थोड़ी अच्छी आएगी, क्योंकि भैया 20 क्वेश्चन बनाने, पिछली बार मात्र 10 क्वेश्चन को बनाने थे, तो ले लिए, अब की बार 20 क्वेश्चन बनाने हैं उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। बाकी किस प्रकार से एग्जाम होगा उसका वीडियो लगातार आप सभी के लिए मिल रहा है, तो उसको भी आप जरूर देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सुधार के अंतर्गत सरकार ने विनिवेश नीति को अपनाया, इसका अर्थ क्या है। मतलब जो आर्थिक सुधार के अंतर्गत सरकार ने क्या किया, विनिवेश नीति को अपनाया। इसका अर्थ क्या होता है, क्या बोलेंगे, सरकार की हिस्सेदारी की कमी। कहने का मतलब ये, मान लिया कोई हम कंपनी खड़ी कर रहे हैं, कंपनी सरकारी कंपनी खड़ी कर रहे हैं, उसमें निवेश कर रहे हैं, मतलब दूसरा अगर निवेश करता है तो क्या होगा, सरकार की जो हिस्सेदारी होगी, जाहिर सी बात है उसमें कमी आ जाएगी। विकल्प उत्तर ये होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि सुधार कौन सा विधेयक सम्मिलित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कृषि सुधार है इनमें कौन सा विधेयक सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन अभी तक आपको दिए गए, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। यानी कि कृषि सुधार जो विधेयक था इनमें कौन सा शामिल नहीं था, तो आप सभी को याद रखना, उपभोक्ता व किसान संरक्षण जो विधेयक था, उपभोक्ता और किसान संरक्षण विधेयक, ये इसमें शामिल नहीं था। बाकी आपको कृषि उपज और वाणिज्यिक विधेयक ये भी शामिल था, मूल्य शासन पर किसान समझौता कृषि विधेयक ये भी शामिल था, और आपका आवश्यक वस्तु विधेयक ये भी आपका शामिल था, लेकिन उपभोक्ता व किसान संरक्षण विधेयक ये शामिल नहीं था। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे जरूरी समस्या जिसने 1951 में
नई आर्थिक नीति को लागू करने से प्रेरित किया, वह क्या थी? देखिए दोस्तों, 1991 से एग्जाम में पिछली बार भी क्वेश्चन बना था दूसरी शिफ्ट में, और इस बार भी 110% हर शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ये उनके वित्त मंत्री पूछ लेगा, वो क्यों की गई पूछ लेगा, क्या किया गया पूछ लेगा, प्रधानमंत्री पूछ लेगा पहली बार क्या हुआ, और कौन सी औद्योगिक नीति आई थी वो भी पूछ लेगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको डरना नहीं है बल्कि करना है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि सबसे जरूरी समस्या जिसने 1991 आर्थिक नीति को लागू करने के लिए प्रेरित किया, वह क्या थी? तो देखिए, विदेशी मुद्रा संकट था, मतलब हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा की संकट कमी आ गई थी, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में खराब प्रदर्शन आ रहा था, ठीक है। और कर चोरी और अग्रसर उच्च दर, मतलब जो कर की चोरी, लोग कर नहीं दे रहे थे, यानी कि ये सभी समस्याएं थी हमारे लिए 1991 के आसपास। क्लियर है कि ना? समझ गए? चलिए, राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी को निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को बेचने के रूप में जाना जाता है, क्या बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, उनके अगर हिस्से हों, उनको अगर निजी व्यक्तियों को आप बेचते हैं या संस्थानों को, निजी व्यक्ति हो या संस्थानों को बेचा जाता है, तो क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो? उन्हें जाहिर सी बात है क्या बोलेंगे? विनिवेश, यानी कि विनिवेश कहा जाता है उन्हें। क्या विनिवेश क्या है? विनिवेश क्या है? समय, मान लो कोई सार्वजनिक कंपनी है, क्या बोलेंगे? कोई सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, सरकार की कंपनी है, सरकार की कंपनी है, उसको क्या करें? उस सरकार की कंपनी को क्या कर दें? निजी व्यक्तियों में इसकी हिस्सेदारी को बढ़ा दें, वही विनिवेश है। किधर है कि ना? समझ गए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्या 1991 की आर्थिक नीति थी? क्या बोलेंगे? 1991 की जो आर्थिक नीति थी वो क्या थी? बोलेंगे 1991 की आर्थिक नीति तो प्रो निजी क्षेत्र, क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रो निजी क्षेत्र थी, आप सभी को याद रखना। 1991 की औद्योगिक नीति, हर बार एग्जाम में 1991 से क्वेश्चन बनना 110% आपके पेट में तय है, देख लेना भाई साहब, 110% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देश का अर्थ, ये क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, देश का अर्थ आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए नीतियों और नियमों विनियमों को लिए एक समय दूसरी अवधि में परिवर्तन करना। ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन आप लेकिन समझ सकते हैं क्या है इसमें। क्या देखिए, जो आर्थिक सुधार होते हैं, मैं बात करूं आर्थिक सुधार का अर्थ ही क्या होता है, इसमें क्या करा आर्थिक सुधार। अब समझिए, आर्थिक सुधार का अर्थ क्या होता है? विकास प्राप्त करने के लिए नीतियों और नियमों और विनियमों के एक दूसरे की अवधि में परिवर्तन करना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, यानी कि आर्थिक सुधार इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। निजी के महत्व को उजागर करने वाले कारण कौन से हैं? बताना। निजी के महत्व को उजागर करने वाले कारण कौन से हो जाएंगे? तो अपव्यय को कम करने में लागत कम, क्या अपव्यय को कम करके लागत कम करें, यही क्या है? निजीकरण के महत्व में उजागर करने का कारण होता है, ठीक है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है इसका कारण क्या हो जाएगा? तो अपव्यय को कम करके लागत कम करें, ठीक है। देखो, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एल क्यू पी राज का अर्थ क्या है? एल क्यू पी आपने सुना होगा, ठीक है। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा छपा है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। तो इसका राइट आंसर क्या? एल क्यू पी का राज क्या होता है? तो मैं आप सभी लाइसेंस, कोटा और परमिट राज, क्या बोलेंगे? लाइसेंस, कोटा और परमिट राज। क्लियर है आप सभी को? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एल क्यू पी, लाइसेंस, कोटा, परमिट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा कि आर्थिक सुधार का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा आर्थिक सुधार का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 विशिष्ट दिशाओं में ले जाना था, जो है क्या बोलेंगे? तो 3 विशिष्ट दिशाओं में ले जाना था, वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही, एलपीजी एक गैस नहीं है, इसका भी फुल फॉर्म आपको बता दूंगा। चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुनियादी ढांचे में सुधार के तहत, क्या बोलेंगे? बुनियादी ढांचे में सुधार के तहत सरकार के हवाई मार्ग के एक क्षेत्रीय संपर्क योजना शुरू करने के लिए रूप में जाना जाता है। कौन सी योजना? मतलब ऐसी है जिसकी योजनाओं से क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर में पिछली बार योजनाओं से क्वेश्चन बने और इस बार भी योजनाओं से एक क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स योजनाओं से क्लियर है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? 24, यानी कि बी, उड़ान योजना। उड़ान योजना शुरू की है, जो हवाई मार्ग है आपके, उन्हीं की पट्टी के सुधार के लिए उड़ान योजना शुरू की गई। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहा है समझिएगा, कि नई आर्थिक नीति का अनुसरण करते हुए कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास को गति प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए याद रखेंगे। कौन सा भैया प्रदान करता है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी, सेवा। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेवा। यानी कि कह रहा है कि नई आर्थिक नीति का अनुसरण करते हुए कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति किया जाए। तो अपने आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में बजट में सबसे ज्यादा दोस्तों किसका क्षेत्र है? तो मान लेंगे विकास क्षेत्र का, विकास जो सेवा क्षेत्र, सर्विस तृतीय क्षेत्र का जो जीडीपी का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर दोस्तों बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, किस नीति का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है? क्या बोलेंगे? किस
दोस्तों कह रहा किस नीति का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। दो ऑप्शन आपको इधर है, तो क्या नाम वैश्वीकरण। ये देखिए एलपीजी आपको मिल गया, एलपीजी। तो पी का मतलब क्या है, पी का मतलब निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब जी का मतलब क्या है वैश्वीकरण, और एल का मतलब अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए एल का मतलब क्या है उदारीकरण, तो उदारीकरण, एल का मतलब उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी का मतलब क्या ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ठीक है, एलपीजी का मतलब समझ गए, जो 1991 में हुई थी। क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार उदारीकृत औद्योगिक की घोषणा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कह रहा भारत में पहली बार उदारीकृत औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी की स्क्रीन पर, कब भैया 1951 में। रटा होगा आप सभी को, बताया है कई बार, ऑप्शन सी। क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1951 में औद्योगिक क्षेत्र में विनियमन के लिए के समय कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। मतलब कौन कितने उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में दे दिए गए थे, बाकी सभी निजी क्षेत्र के थे। तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही विकल्प उत्तर डी, मात्र दो उद्योग। क्लियर है कि ना, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमआरटीपी 1969 के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया। दोस्तों एमआरटीपी के स्थान पर, एमआरटीपी जो अधिनियम था एमआरटीपी, ये 1969 के स्थान पर कौन सा नया अधिनियम बनाया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाया। कौन सा, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाया गया। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा किसी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने को क्या कहा जाता है। किसी कोई देश है उसकी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के साथ जब हम जोड़ेंगे तो उसे क्या कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है उसे क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण। उसे कहा जाता है वैश्वीकरण, ऑप्शन बी। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, वैश्वीकरण कहा जाता है, ऑप्शन बी। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गए। 1951 के सुधार और 2014 के सुधार हमने कर लिए हैं। बाकी अब हरित क्रांति ऑपरेशनल फ्लड रह गया, और जो आपकी उत्पादन क्रांतियां जो होती हैं वो रह गई। बाकी हम पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। जरूरत है तो आपको सभी वीडियो देखने की, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। अगर इकोनॉमिक्स में आप 5 के 5 चाहिए तो इन वीडियो को देख लिया, और फिर आप बाद में स्क्रीनशॉट चाहे मिला लेना, चाहे भाई सब कुछ भी, ठीक है। फिर बाद में चाहे आप स्क्रीनशॉट मिला लेना, चाहे कुछ भी, सब कुछ बता चुका हूं। इकोनॉमिक्स से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर ये सभी आप रट लेते हैं। मान लिया अगर आपने इसको इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, जब तक पढ़ी नहीं दोस्तों समझ में आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगर नहीं पढ़ी तो सिर्फ आप रट लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको डेली क्लास 10 बजे मिलती है सुबह, बाकी 2 बजे आप हिंदी, और 8 बजे रात को मॉडल पेपर, उसे जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।